वेद में काव्य है, इसलिए काव्य में अलंकार भी है। इंद्र ने मंथ पी करके वृत्त को मारा, तो सक्त में उतितना परंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जहाँ विवेकवान मन से, विवेक से वाणी को सत्तू छानने की तरह छानते हैं, वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। इस प्रकार ऋषि ने स्वयं कहा कि जैसे सत्तू छाना जाता है वैसे वाणी को छानो। साहब का दोहा तो आप जानते, जिसको साखी कहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु वह है जो फटक दे, भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए, असार को छोड़ दे, सार को ग्रहण कर ले। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। दुनिया के सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे पंथ संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। कोई किताब, कोई महापुरुष, कोई संप्रदाय अलौकिक नहीं है। ये अलौकिकता का चक्कर डाल करके धार्मिकों ने बड़ा विघटन किया। हमारा संप्रदाय अलौकिक तो आपका लौकिक। लौकिक जो है वो कल्याण नहीं कर सकता, अलौकिक करेगा। हमारा संप्रदाय अलौकिक है। हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है या ईश्वर का अवतार है। हमारी किताब ईश्वर की वाणी है, दूसरी किताब ईश्वर की वाणी नहीं। बड़ी चालबाजी है। अगर है दूसरी किताब तो उसका कानून अब मनसूख हो गया है, रद्द हो गया है। बड़ी बड़ी चालबाजियाँ, ये बगजाल। स्वर्ग और मोक्ष के ठेकेदार बने बैठे हैं संप्रदाय वाले। केवल हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे से नहीं। मोक्ष और स्वर्ग संप्रदाय की वस्तु नहीं है, व्यक्तिगत वस्तु है। मन प्रेम से पूर्ण हो, तनाव न हो, रागत द्वेष न हो। जिन मनुष्यों की कुंडली में हम बैठे हैं, रात दिन जी रहे हैं, उनके प्रति शुद्ध प्रेम, निष्कपट हृदय, निर्मल वर्ताव हो, ये स्वर्ग है। और मन के विकार एकदम मिट जाएं, मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है, पंथ और संप्रदाय का विषय नहीं है। अमुक पंथ, अमुक संप्रदाय से मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहने वाले धोखा देते हैं समाज को। तो वगजाल बहुत फैला। आजकल भगवान के बहुत दर्जनों अवतार घूमते हैं। कलकत्ता में मैं था, बहुत पुरानी घटना है, 15-20 वर्ष पुरानी। एक मास्टर आने लगे 40-45 वर्ष के। फिर मेरी बात, पहले तो मुझे खुश करना चाहे, आपकी बातें बहुत बढ़िया हैं और आपकी किताबें पढ़ता हूँ, सच्चा ज्ञान है। खुश करने के चक्कर में पड़े। मैंने कहा ठीक है भाई। तब एक दिन कहे, महाराज परमात्मा का अवतार हो चुका है। मैंने कहा कहाँ हुआ है? तो रुके। मैंने कहा बताओ भाई, परमात्मा का अवतार हुआ तो हम भी दर्शन करें। कहे महाराज हावड़ा में। हम कहे अच्छा, परमात्मा की उम्र कितनी है? तो चुप। मैंने कहा भाई जब देह धरे हैं तो उनकी भी उम्र होगी। रामायण में लिखा है 16 वर्ष, 16 वर्ष से कुछ कम उम्र थी तब श्री राम विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं। फिर जनकपुर में गए, विवाह हुआ है। तो 16 वर्ष कहा गया है। तो आपके परमात्मा जो अवतार लिए हैं तो अवतार हैं तो भाई उम्र तो बताने पड़ेगा। तो उम्र बताए। फिर मैंने बहुत डांटा। मैंने कहा कैसा गोबर गणेश है तू, क्या अध्यापक है? तो ऐसी जालसाजियाँ फैली हैं। दर्जनों अवतार आजकल हैं और वो चमत्कारी बाबा हैं, मुर्दे को जिला देते हैं, रोग दूर कर देते। स्वयं रोगी रहते हैं लेकिन रोग दूसरे को दूर कर देते हैं। उनके लड़के बच्चे उनके कहे में नहीं हैं लेकिन वो सबको सिद्धि देते घूमते हैं। चमत्कार सब का सब झूठ है। महाराज की कृपा से ये हो गया, वो हो गया, रोग दूर हो गया। अरे ऐसा हो सकता है कोई अच्छी राय दे, आप संयम साधन से रहें, रोग दूर हो जाएगा। छू मंत्र से कहीं रोग दूर होता है?
एजेंट इनके होते हैं, प्रचार करते हैं और फंसाते हैं लोगों को। और इसमें फंसने वाले ज़्यादा सभी होते हैं, लेकिन शिक्षित समाजों का बड़ा तबका फंसता है। जहाँ जहाँ गुरु घंटाल हैं उनके चेले ज़्यादा धनी और शिक्षित और अफसर होते हैं, आम जनता भी होती है। भ्रांत से रहित रहो, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है, चुड़ैल कहीं नहीं है, टोनही कहीं नहीं होती है। नज़र लगना बिल्कुल झूठ है, नज़र लग गई, ऐसे अनेक अंधविश्वास हैं। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, सब अंधविश्वास छिलके की तरह उड़ जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में अगर कोई पेड़ से गिर के मरा, पानी में डूब के मरा, आग में जल के मरा, तो जब वो प्रेत होता है तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। वर्ण व्यवस्था प्रेत में भी है। अगर ब्राह्मण प्रेत हुआ तो साधारण प्रेत थोड़े रहेगा, वो ब्रह्म राक्षस रहेगा, ऊंचा रहेगा, क्वालिटी उसकी ऊंची रहेगी। कैसा भटकाया गया है समाज को। भूत प्रेत झूठे, शकुन अपशकुन झूठा है, अंग फड़कने सान लाभ की भावना झूठी, अंगूठियां पहनना बिल्कुल निरर्थक है। अंधविश्वास से अपने को ऊपर उठाओ। देव का अर्थ वेदों में है प्राकृतिक शक्ति, चांद, सितारे, पृथ्वी, सूरज, अग्नि, वायु, ये सब देव हैं। यास्क मुनि ने तो 3 ही देव माना है, दुलोक का सूर्य, अंतरिक्ष का वायु, पृथ्वी का अग्नि, ये 3 देवता हैं। तीनों जड़ हैं, अग्नि जड़ है, वायु जड़ है, सूर्य जड़ है। तो दिव्य जो चमके उनको देवता कहा गया है। उसका ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान करके विवेक से उपयोग होना चाहिए। ठंडी, गर्मी, वर्षा, पानी, मिट्टी, सबका विवेक पूर्वक उपयोग करो। अब जोर से पानी बरसने लगा, सब नुकसान हो रहा है, हे वरुण देवता, हे वरुण देवता, कितनों प्रार्थना करो कुछ फल नहीं होगा। पानी बरसने के कारण जड़ है, पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया है, कितनों मनाओ इंद्र भगवान को, कोई फल होने वाला नहीं। जब प्राकृतिक नियम ठीक होंगे तब बरसेगा, वो ऑटोमेटिक है। जब सूखा पड़ने लगता है तो हवन चलने लगता है, प्रार्थनाएं चलने लगती हैं, नमाज ज़्यादा बढ़ा दी जाती है ईश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि ईश्वर सो गया है। जगाने की चेष्टा कीजिए, जागो, बरसाओ तो जरा। कितना अंधविश्वास आजकल के युग में भी है। भंवर जाल, वाणी जाल, भ्रांति का जाल। जो उपासनी देवी देवता हैं, सेवा करने योग्य देवी देवता हैं, प्राणी हैं, देवियाँ, ये नारियाँ देवियाँ हैं, पुरुष देवता हैं, इनका आदर करें। आत्मा परमात्मा है, इससे बाहर कहीं परमात्मा खोज करके नहीं मिलेगा। निर्भ्रांत दृष्टि अपनाएं। बच्चा पैदा हो, दिन तिथि लिख लें, बस काफ़ी है, समय लिख लें। जन्म कुंडली बनवाएंगे तो प्रपंच में पड़ेंगे, उलझाएंगे पंडित और उलझ उलझ करके परेशान होगे। जन्म कुंडली, शोक कुंडली। भ्रांत से बचना चाहो तो निर्भय ज्ञान ग्रहण करो। आपकी त्रुटियों को छोड़ करके आपको तकलीफ देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और आपके सद्गुणों के अलावा आपको सुख देने वाला कोई नहीं। संग कुसंग की सावधानी चाहिए, कुसंग से बचें। कुसंग से दुर्बुद्धि और तकलीफ बढ़ सकती है। शुद्ध संग करें, उससे आपको सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा मिलेगी और हितकर होगा रास्ता अपना। लेकिन करना कराना आपको है। वह शिक्षा, वह उपदेश सही नहीं कहा जा सकता जो आदमी को परावलंबी बनाए। शिक्षा वह सही है जो आदमी को स्वावलंबी बनाए। शास्त्रों में दोनों प्रकार की बातें भरी हैं। भगवान सबको नचा रहे हैं, सबई नचावत राम गोसाई। राम गोसाई क्यों किसी को नचाएंगे? नचाने वाला अच्छा नहीं माना जाता है। परेशान करे लोगों को, वो अच्छा नहीं मानता है। बिगाड़ानंद की कहानी तो आप जानते हैं, न जानते हो तो सुने, और जानते हैं वो भी
फिर से याद करें। एक गांव में एक थे, वह सबको परेशान करते थे। कोई ज़मीन खरीदने बेचने लगे, पहुंच जाएं, इतना रुपया हमें दो, नहीं तो वाड़ंगा डालेंगे, देना पड़ता था। दुकान बनवा रहा है, पहुंच जाते थे, हर जगह पहुंच जाते थे। विवाह उवाह में भी वो ले लेते थे। एक लड़के का विवाह देखने के लिए लड़की वाले आए, बैठे थे। लड़का का पिता पहले सावधान था, 100 रुपये का नोट बच्चे को दे दिया था कि बेटा जब आएंगे, बिगाड़ानंद उनको सब कहते थे। आए, बैठे, तो लड़का नोट उनके पैर पर रख करके पैर छू लिया। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मृगी जल्दी अच्छी हो जाए। अब ये सुनना था, बर देखो उठ खड़े। मृगी जिसको आती है, ऐसे लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। अब बिगाड़ानंद को संतोष नहीं हुआ, 100 रुपया कम रहा होगा, सबका काम बिगाड़ते थे। और लोग बेचारे दे दे करके किसी प्रकार हाथ पैर जोड़ करके काम अपना चलाते थे। जब वे मरने लगे, गांव वालों को बुलाए कि भैया हमने गांव भर को बड़ा कष्ट दिया, हम प्रायश्चित चाहते हैं। जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में एक लकड़ी ठोक दी जाए, दांत खोल करके डाल दिया जाए, और मुख से कह करके मैंने बड़ा नुकसान सबका किया है, तो हमें प्रायश्चित हो जाएगा। लोगों ने कहा नहीं, ये सोच विचार अब छोड़ दीजिए, हम लोग क्षमा करते हैं, और आप जा रहे हैं, गांव साफ हो रहा है, अब आप चिंता न कीजिए, हम लोग प्रसन्न हैं आपसे। कहे नहीं, हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा कोई बात नहीं। जब वो मर गए तो एक बढ़ई बुलाया गया, लकड़ी छील करके दांत खोला गया, डाल दिया गया, तो फिर वो सिग्नल की तरह खड़ा हो गया। कफन किए, अर्थी पर रख के ले गए शमशान। संजोग था, थानेदार साहब पुलिस लेके कहीं जांच में जा रहे थे कि भाई कौन मर गया, तो बताए, अच्छा ये मुख के ऊपर क्या खड़ा है, उतारो। पुलिस का अधिकार है, कहीं भी किसी की जांच कर सकती है। उतारे, कफन खोलाए। इतनी जबरदस्त तुम लोग हो, मुंह में लकड़ी गाड़ करके मारे हो, उसको लिए जाते हो जलाने के लिए। सबको जेल में डाला पकड़ करके। बिगाड़ानंद की बात याद करके गांव वालों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबको परेशान किए, मरते मरते गांव वालों को जेल में डाल गए। ये बिगाड़ानंद सबको परेशान करते थे, और उनको पूजा चढ़ावें तो खुश, नहीं तो ना खुश। क्या ईश्वर बिगाड़ानंद है कि जब आप घूस दोगे तो खुश होगा, नहीं तो आपको परेशान करेगा? ईश्वर बिगाड़ानंद नहीं। ईश्वर सबको नचाता नहीं, लोग स्वयं नाचते हैं, स्वयं का अज्ञान है। लेकिन ये विवेक पंडित नहीं देते, महात्मा नहीं देते। कहीं रेखा की तरह कहीं बात आ गई तो आ गई, लेकिन विस्तार क्या करते हैं, प्रभु ही सब कर रहा है, प्रभु की माया अद्भुत है, भगवान ही नचा रहा है, सबई नचावत राम गोसाई। यही रट लगाए, सोच भी नहीं पाते हैं कि जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, शुद्ध बुद्ध कहते हैं, उसको खुराफाती भी मानते हैं कि वो नचाता है। खुराफाती आदमी किसी परेशान करता है, जो खुराफाती नहीं होगा परेशान कैसे करेगा? लेकिन वग जाल, वाणी जाल इतना विस्तार है कि पंडित महात्मा स्वयं उलझें। पंडित जी, ज्ञानी जी, महात्मा जी, स्वामी जी, मौलवी जी, पादरी जी, कोई एक की बात नहीं है, सब के सब उलझे। निर्णय कदाचित लाभ उसमें ज़्यादा है। समाज को धमका धमका कर, डरा डरा करके उनकी मानसिक दुर्बलता बढ़ा बढ़ा करके पुजवाया जा सकता है। ऐसे संप्रदायी महात्मा मिले हैं जिन्होंने कहा है महाराज आप सब बातें गृहस्थों में साफ साफ कह देते हैं, ये ठीक नहीं। मतलब है गृहस्थों को जाल में रखना चाहिए, भ्रम में, तब तो उनसे वसूल हो सकता है। एक भल्ला जी थे हमारे मित्र, जो प्रीतम नगर आश्रम है उसके दक्षिण वाला मकान उन्हीं का है, अब बेच करके पंजाब चले गए हैं। बहुत अभिन्न मित्र थे। तो विनोद करें, कहें साहब यहाँ पर आवें तो कहें साहब,
आप पुत्र क्यों नहीं देते हैं? संतान दीजिए, धन दीजिए, रोग काटिए, मुकदमे में विजय कराइए, थोड़ा बताइए। ये आपका जो आश्रम है सड़क सोने चांदी का बन जाएगी, खूब धन आएगा। मजाक करते थे, वो जानते थे कि ऐसा नहीं करते हैं, मजाक करते थे। और मेरे संपर्क में आकर के उन्होंने भी अपने को बहुत संभाला, नहीं तो लोग उनको फंसाने वाले थे, उनकी फैक्ट्री चल नहीं रही थी। तो एक पंडित ने काशी के कहा कि जहाँ आपकी फैक्ट्री है, पहले एक आदमी वहाँ उसकी हत्या हुई थी, वो राक्षस बन करके है, वही गड़बड़ कर रहा। अब पूजा उसमें करवाना जरूरी था, लेकिन हमारे संपर्क में थे तो उन्होंने कहा अच्छा पंडित जी आप अपने खर्च से पूजा कर दीजिए और जब ठीक हो जाएगा तब मैं पैसा दे दूंगा। तो कौन करता है? तो वे हमसे मजाक करें कि महाराज अरे कुछ आशीर्वाद दीजिए। समाज को माया जाल में फंसाए रखिए, गृहस्थों को दुर्बल बनाए रखिए मन से, तब वे दान करेंगे ठीक से, नहीं ठीक से दान नहीं करेंगे। एक महात्मा अच्छे विद्वान जब मेरी पुस्तक पढ़े तो उन्होंने कहा ये महात्मा को पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस लक्षणार्थ में उन्होंने कहा उसका सही अर्थ है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। पैसा यहाँ भी लोग आता है, करते हैं, तभी तो कुल होता है, लेकिन यहाँ सब बात खरी है और उसमें जो है बहुत है। भला ये संतत्व है, ये धर्म है, ये पांडित्य है कि आदमी को धोखा में रखे पैसा के लिए, सम्मान के लिए, भीड़ के लिए, फिर ज्ञान क्या हुआ? तो ये बड़ा बड़ा जाल है, बगुजाल, और उसमें सारा संसार उलझा है। वो एक नहीं, खंडन हम कर देते हैं पंडितों का, ब्राह्मण पंडित पुरोहितों का। कहाँ पुरोहित नहीं है? जहाँ पुरोहिताई का खंडन हुआ उसी मार्ग में पुरोहित बन गए। बीजक के मंत्रों से सांप झाड़ने वाले हैं, और बीजक साहब किस लिए कहा है? ज्ञान के लिए कहा है। और बीजक कहाँ लगा रहे हैं? मंत्र में लगा रहे हैं। तो भंवर जाल बग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, मोटी माया का मोह, जिसमें घूम घूम करके जीव डूब रहा है। झीनी माया, वाणी जाल विस्तार, भ्रांतियाँ, इसमें डूब रहा है। काहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। सदगुरु कहते हैं वह बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। विवेक ऐसी कतरनी है जो काट करके सारे कूड़े कचड़े को अलग कर देती, साफ सुथरा। विवेक का बल है। हर इंसान, मनुष्य क्यों? मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से मनुष्य है यह। पशु मनन नहीं करता है, पशु केवल याद, घर का याद, घोंसले का याद, बिल का याद जानवरों को हो जाता है और चले गए वहाँ, सो लिए, अपने बाल बच्चों को पाल पोस लिए, इतनी याद होती है बस, मनन नहीं होता है। मनुष्य में मनन की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। ये सोचने की शक्ति ही विवेक की शक्ति है। नीरछीर विवेक। संसार के सभी परंपराओं को आदर दो, सारे ग्रंथों शास्त्रों को आदर दो, सारे महापुरुषों को आदर दो, लेकिन विवेक का निरादर मत करो। विवेक को सबसे ऊपर रखो। विवेक से बात मान्य है। बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं, लेकिन उनकी बात तभी मानी जाएगी जब विवेक युक्त हो। शास्त्र आदरणीय हैं, लेकिन शास्त्र की बात ना है आगमा शास्मुख घटम पट युतम इष्टे। वाचस्पत मिश्र कहते हैं हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। वेद में लिखा तो घड़ा कपड़ा बन जाएगा, जो है सो है। कबीरी स्वर शास्त्रों में भी है। कबीरी स्वर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त, जिसका उदाहरण मैंने दिया था, उन्होंने संबूक एक काव्य लिखा है, तो उसमें बारंबार तर्क वाली बात कबीरी स्वर कहा है। कबीरी स्वर, खरा निर्णय, ये इसकी रेखा सब जगह मिलती है, लेकिन प्रपंच इतना फैला हुआ है कि वो दब जाता है। हम आपको चाहिए निष्पक्ष होकर के निर्छीर विवेक करें, कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम पर ध्यान दें, अलौकिकता का भ्रम छोड़ें, सच्चे ज्ञान मार्ग में चलें और सच्ची भक्ति को अपनाएं।
सच्ची उपासना को अपनाएं तो ये जंजाल कटेगा। तो सदगुरु की ये साखी, भंवर जाल बग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, काहें कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम